फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं कैसी जागरूकता, हादसे पर हादसा। एक तरफ उत्तर प्रदेश में यातायात माह चल रहा है। प्रशासन तमाम मुहिम चलाकर लोगों को रोड सेफ्टी के प्रति जागरूक कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश में लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं और हादसे दर हादसे ये सवाल पैदा कर रहे हैं कि ये सड़क सुरक्षा माह कैसा, यातायात माह कैसा। यातायात माह में ही अगर इस तरीके के सड़क हादसे हो रहे हैं तो इस प्रकार का यातायात माह क्यों चलाया जा रहा है। सड़क हादसों में बढ़ती जनहानि को कम करने के लिए यातायात नियमों में सख्ती के बाद भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हैं। हाईवे से लेकर बड़े शहरों में यातायात व्यवस्था की बदहाली भी चिंता की लकीरें खींचती नजर आ रही है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में इन दिनों यातायात माह जोर शोर से मनाया जा रहा है। प्रशासन की टीमें सड़कों पर उतरकर लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और स्पीड लिमिट का पालन करने की नसीहत दे रही हैं। पोस्टर्स चस्पा हो रहे हैं, सेमिनार हो रहे हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या इस मुहिम का जमीन पर असर दिख रहा है? क्या असल में सड़कें सुरक्षित हो रही हैं? ये आंकड़े खुद चीख चीख कर बयां कर रहे हैं। पिछले एक महीने में ही प्रदेश में सैकड़ों सड़क हादसे हो चुके हैं। लखनऊ से लेकर गोरखपुर, कानपुर, उन्नाव, बहराइच से आगरा तक, हाईवे हो या शहर की सड़कें, मौत का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ जनपदों में हुए हादसे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उन्नाव में तेज रफ्तार ने ली जान। उन्नाव जिले के औरांस थाना क्षेत्र में बुधवार शाम एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। लखनऊ के जेहटा गांव के 4 युवक मेला घूमने के लिए निकले थे, लेकिन बड़ा देव फ्लाईओवर अंडरपास के पास उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने सोख्ता में जा गिरी। हादसा इतना भयावह था कि 3 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चौथा युवक सनी गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक की रफ्तार काफी तेज थी और सड़क पर फिसलन भी थी, जिससे वाहन अनियंत्रित हो गया। यह हादसा एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही की कीमत बता गया है, जिसने 3 परिवारों की खुशियां छीन ली। समय करीब शाम 1900 बजे थाना औरास क्षेत्रांतर्गत ग्राम बड़ा देव के पास सर्विस रोड किनारे बने सोख्ता में 2 बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई थी, जिससे दोनों बाइक पर सवार 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें से 3 युवकों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। सूचना पर थाना औरास पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर एक घायल को इलाज हेतु CHC औरास भेजा गया था, जहां से डॉक्टरों द्वारा उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस द्वारा तीनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण कर PM हेतु भेजा गया है। चारों युवक ग्राम जेहटा, थाना दुबग्गा, लखनऊ के रहने वाले हैं। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव लापरवाही बनी हादसे की वजह। दूसरा हादसा भी उन्नाव से सामने आया, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यात्रियों से भरी डबल डेकर बस हादसे का शिकार हो गई। गोभी से लदे पिकअप से टकराने के बाद बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर के नीचे पलट गई। हादसे में करीब 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कई लोगों को मामूली चोटें आई हैं। बस में 60 यात्री सवार थे। जो आगरा से लखनऊ की तरफ जा रही है, उस लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक स्लीपर बस नीचे खाई में गिर गई है। इस मौके पर तत्काल हसनगंज थाना पुलिस और यूपीडा की राहत एवं बचाव कर्मी वहां पर मौके पर पहुंचकर सभी सवारियों को सुरक्षित निकाला गया। 60 सवारियां लगभग इसमें सवार थीं, जिनमें से 20 घायल अवस्था में मिले, जिनको एम्बुलेंस से तत्काल लोकबंधु अस्पताल लखनऊ भेजा गया है। अन्य जो सवारियां हैं उनको सुरक्षित बस के माध्यम से उनके गंतव्य को भेजा जा रहा है। यह बस दिल्ली से बनारस जा रही थी, जिसमें लखनऊ, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर और जौनपुर की सवारियां इसमें चढ़ी हुई थी। हरदोई में ट्रैक्टर ट्रॉली बनी हादसे की वजह। हरदोई में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा हो गया, जिसमें गंगा स्नान कर लखीमपुर
घर वापस लौट रहे 16 श्रद्धालु घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार सामने आ जाने से हादसा हो गया। कार को आते देख ट्रैक्टर चालक ने अचानक ब्रेक लगाई। ट्राली में लगभग 40 श्रद्धालु सवार थे। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। एक गांव सेलापुर पड़ता है, उसी के पास एक टिकट टाली में कुछ लोग बैठकर अपने घर वापस जा रहे थे। तभी सामने से एक कार आ गई और ट्रैक्टर चालक ने अचानक ब्रेक मार दिया। इससे ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें उसमें से बैठे हुए 16 लोग घायल हो गए, जिन पे तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है। उनको नज़दीकी सीएचसी ले जाया गया है। वहां से बेहतर इलाज हेतु सदर अस्पताल लाया गया है, जहां पर डॉक्टरों से वार्ता हुई है, जहां पे उनकी स्थिति सामान्य और बेहतर है। इसमें स्थानीय पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली तेज रफ्तार हादसे का कारण। रायबरेली के महाराजगंज कोतवाली के मोन गांव के पास तेज रफ्तार स्कूली बस ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए और बाइक सवार युवती सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की मदद से पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं चालक बस को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है। हाथरस में रफ्तार ने ली जान। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सासनी कोतवाली क्षेत्र के आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि रोडवेज बस और दूध से भरे टैंकर की आमने सामने भिड़ंत हो गई। भयानक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और करीब 15 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे से रोडवेज बस में सवार यात्रियों को भी चोटें आई हैं, वहीं ट्रक और बस दोनों क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरी तरफ मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फॉर्चुनेट इंसिडेंट हमारे संज्ञान में आया है और इसमें एक बस और एक टैंकर का टक्कर हुआ है आमने सामने। ये बस जो है वो एक बाइक वाले को बचाने के लिए, जो अभी प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया गया है, वो ये है कि बाइक को साइड में बचाने के लिए इन दोनों का आपस में टक्कर हो गया। जितने भी वहाँ घायल लोग थे उन सभी को यहाँ पे लाया गया है। 12 की संख्या थी घायलों की और अभी जो हमें कन्फर्मेशन फाइनल नहीं हुए बट 3 मृतकों की संख्या बताई गई है। आप देख सकते हैं कि हम और पूरी पुलिस टीम और पूरा जितना टीम है सीएमओ का, वो सभी यहाँ पे मौजूद हैं। घायलों को जो समुचित उपचार है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। मेरठ में लापरवाही ने ली जान। मेरठ में सरधना थाना इलाका स्थित हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा सामने आया। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली और स्कूटी में भिड़ंत हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। मौत से मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, जबकि ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। और 3 लड़के हमारे पढ़ने के लिए वहाँ जा रहे थे मेरठ, और मेरठ जाते हुए किसी ने टक्कर मारी, पता नहीं क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया। स्कूटरी से वापसी लौट रहे थे तो लौट तो ये उनके एक्सीडेंट हुआ, टक्कर मारी या क्या हुआ ये तो कुदरती बेहतर जान सके। 2 खत्म हो गए, एक ग्लोबल में। कानपुर में गंगा बैराज पर स्टंटबाजों की टक्कर से सहेली के साथ घूमने आई छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। शुक्लागंज से कानपुर आई मासूम को स्टंटबाजों ने रौंद दिया। बेकाबू बाइकर्स ने मौत बनकर टक्कर मारी, जिससे छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई और मौके पर ही चीख पुकार मच गई। सहेली की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना ये सर गंगा बैराज के पास हुई है, चौकी के पास, जिसमें दो बाइक सवार थे। वो रेसिंग कर रहे थे, जिसमें लड़कियां लोग थी, 2 लड़कियां थी, वो जा रही थी और उनका वो बाइक टर्न कर रही थी अपनी स्कूटी, तो उन्होंने काफ़ी रेसिंग कर रहे थे तेज़ी से, उससे स्कूटी से टक्कर हुई, जिसमें लड़की एक्सपायर हो गई और दूसरी लड़की हॉस्पिटल में एडमिट है। एक बाइक वाले के लड़के की बाइक मिल गई है, दूसरी बाइक वहाँ से वो लोग चले गए, फरार हो गए। देश के साथ ही उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों में बढ़ती जनहानि को कम करने के लिए यातायात नियमों में सख्ती के बाद भी उपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हैं। हाईवे से लेकर बड़े शहरों में यातायात व्यवस्था की बदहाली भी चिंता की लकीरें खींचती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो शहर दर शहर हादसे लगातार हो रहे हैं। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहम्मद साजिद सपा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सैयद एहतसाम रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रजा रिजवी जी पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। साथ ही तमाम जनपदों से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों का बहुत स्वागत करते हुए चर्चा में अपने
संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। अंकुर सिंह संवाददाता उन्नाव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर, उन्नाव में 2 घटनाएं सामने आई हैं और हर दिन कोई ना कोई घटना सामने आती है। तमाम जो अब सुरक्षा के तमाम उपाय, यातायात माह चल रहा है, अभी तमाम जो प्रशासन तमाम दावे कर रहा है कि सड़कों पर हर तरीके के वो जागरूकता अभियान चला रहा है, हर तरीके के नियम कायदों का पालन करा रहा है, उसके बावजूद ही इस तरीके के हादसे हो रहे हैं, भारी भरकम चालान काटे जा रहे हैं, हादसे कब नहीं हो रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि अभी बीती रात लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक बस पलट जाती है खाई में, जिसमें 60 यात्री सवार थे, जिनमें से 20 से 25 यात्री गंभीर रूप से घायल होते हैं, जिनको औराद सीएचसी ले जाया जाता है और वहां से लखनऊ रेफर किया जाता है। उसी दिन उसी रात में एक दुर्घटना और होती है, जिसमें 3-4 दोस्त 2 गाड़ियों से वापस आते हैं और तेज रफ्तार से होते हैं और आगरा एक्सप्रेसवे की सर्विस लाइन पर सेफ्टी टैंक में जाकर के घुस जाते हैं, जिसमें मौके पर 3 बच्चों की मौत हो जाती है, एक गंभीर रूप से घायल होता है। कहीं ना कहीं पुलिस है, प्रशासन है, यातायात की व्यवस्था के लिए कानून तो बनाए जाते हैं, लेकिन वो कानून पालन नहीं किए जा सकते हैं और ना ही कराए जाते हैं। हालांकि बड़े वाहनों की तेज रफ्तार भी इन दुर्घटनाओं के लिए बहुत ही कारण होता है। जब NH बने हुए हैं बड़े वाहनों के लिए, तो ये लोग लिंक मार्ग पकड़ करके टोल बचाने का काम करते हैं और उसी लिंक मार्ग पर ये लोग तेज स्पीड से चलते हैं। अगर यातायात कानून के लिए जो नियम बने हैं उनका पालन किया जाए और पुलिस सख्ती से इनका पालन कराए, तो दुर्घटनाएं कम हो सकती हैं। जैसे हमारे यहाँ अजगैन उन्नाव जनपद में अजगैन मोहान रोड है, जिस पर सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं और वहां पर सबसे ज्यादा तेज डंपर चलते हैं, जबकि लखनऊ और कानपुर हाईवे डंपरों और तेज वाहनों के लिए बनाया गया है, लेकिन ये लोग टोल प्लाजा पे अपना टोल बचाने के लिए अपनी गाड़ियों को लिंक मार्ग से जोड़ते हैं और इनके वजह से रोड भी बहुत ज्यादा खराब होती है। लेकिन शासन प्रशासन इनके लिए कोई नियम नहीं बना सकता है, ना ही ये लोग भारी भरकम वाहनों का चालान करते हैं। कुछ अपनी खाना पूर्ति करने के लिए चालान कर देते हैं, उसके बाद इनका वही ढर्रा चालू हो जाता है। ठीक है अंकुर, जुड़े रहे आप हमारे साथ। केशवानंद शुक्ला रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केशवानंद, अगर रायबरेली की बात करें, रायबरेली में आए दिन इस तरीके के हादसे हो रहे हैं, मौजूदा समय में भी हादसा हुआ है, कैसे ये हादसे लगातार बढ़ रहे हैं और जो प्रशासन है वो कह रहा है यातायात माह चल रहा है, जागरूकता माह चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तमाम जो नियम है उनको फॉलो करने की जो हिदायत दी जा रही है, उसके बावजूद ये हादसे लगातार हो रहे हैं, खासकर तब जब ये यातायात माह चल रहा है? मनोज, बिल्कुल देखिए, इस महीने यानी नवंबर महीना जो है कि यातायात महीने के रूप में मनाया जाता है और इसकी भव्य शुरुआत जो है रायबरेली में भी कर दी गई है 1 नवंबर से। लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात की जाए तो कुछ और ही देखने को मिलता है। ताजा अगर कल की बात करें तो महाराजगंज में एक स्कूली बस है जो कि बाइक सवार को रौंद दिया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वही देखा गया उसके 1 दिन पहले भी जो है नहर के किनारे जो है जो ट्रकें होती वो खड़ी थी और उस ट्रक और ट्रैक्टर जो है खड़े होने के कारण बाइक सवार था, उसकी टक्कर हो जाती है और उसकी भी दर्दनाक मौत हो जाती है। तो लगातार देखा जा रहा है कि जिस प्रकार जो लापरवाही है वो सड़कों पे देखने को मिलती है, जो कि मौत का कारण बनती है। इसमें सबसे बड़ी चीज है जो युवक की मौत, बाइक सवार युवक की मौत हुई थी, उसमें डॉक्टर ने बताया कि अगर वो हेलमेट पहने हुए होता तो उसकी जान बच सकती थी, क्योंकि सर पे उससे चोट आई हुई थी और उसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी। तो कहीं ना कहीं रायबरेली में देखा जाए तो जमीनी हकीकत ट्रैफिक को लेकर के कुछ और ही देखने को मिलता है। रायबरेली के कई ऐसे थाना क्षेत्र जहां देखने को मिलता है कि बीच जो हाईवे है, प्रयागराज और लखनऊ को जोड़ने वाला जो हाईवे, वहां पे बीचों बीच में सड़क पे जो है हाईवे पे जो है ट्रक खड़ी कर दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक सीमेंट फैक्ट्री है, उसके बाहर जो है ट्रक खड़ी कर दी जाती है। वहीं से 24 घंटे जो लोगों का आना जाना होता है, साथ ही साथ शादी विवाह का जो है समय भी चल रहा है, तो उसको लानों के बाहर भी देखा जाता है कि सड़क किनारे जो है वाहन खड़े कर दिए जाते हैं, उनके पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं होती। तो कहीं ना कहीं रायबरेली में भी लापरवाही हो रही है। अगर यातायात की बात की जाए तो यातायात विभाग की तरफ से जरूर जागरूकता अभियान चलाया जाता है, लेकिन जागरूकता अभियान केवल कागज मात्र का होता है और फोटो खिंचाने के लिए अगर कहा जाए तो होता है, क्योंकि बाकायदा हेलमेट दिया जाता है पुलिस प्रशासन की ओर से, लोगों की हेलमेट पहन के वो जागरूक हो।
2-4 बाट के फोटो खिंचा के केवल उसको जो है खाना पूर्ति करते, साथ ही गुलाब दे के जागरूक करते। एक आपको मनोज दिखाएंगे, इस समय हम रतापुर चौराहे पे खड़े और ये बाकायदा जो चौराहा है ये प्रयागराज और लखनऊ को जोड़ने वाला हाईवे है, साथ में बाजार जाने के लिए रास्ता है। लेकिन इसी बीच अगर देखा जाए तो ये देखिए एक चौराहे पे ही जो है एक बाकायदा टैंकर खड़ा हुआ और टैंकर के बीच अगर देखा जाए तो इस पूरे टैंकर में ही आपको दिखाएंगे कि इसमें जो है गाड़ी नंबर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये जो गाड़ी नंबर है आप देख सकते हैं बाकायदा पीछे होना चाहिए, लेकिन इस गाड़ी में जो है ये बाकायदा गंदा है ताकि आरटीओ विभाग से बचा जा सके, इसका इस पे कार्रवाई होने से बच सके। तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक विभाग ही नहीं इसके लिए लापरवाह है, रायबरेली का जो आरटीओ विभाग हो, चाहे प्रशासन हो या प्रवर्तन हो, तो आरटीओ भी रायबरेली में लापरवाह देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर वो ठीक है केशवानंद आप जुड़े रहिए हमारे साथ, केशवानंद आप जुड़े रहिए हमारे साथ मोहम्मद शहनवाज खान कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज, कानपुर में भी हादसा देखने को मिला है और आए दिन कानपुर में भी हादसे होते हैं। गंगा बैराज पर घूमने आई मासूम को स्टंटबाजों ने रौंद दिया। मासूम वो घूमने आई थी, उसको स्टंटबाजों ने रौंद दिया। पुलिस कह रही है अभियान चलाते हैं, लेकिन पुलिस उस जगह पर खड़ी होती है जहां पर उसकी जेब में पैसे जा सकें। चौराहे से लोग निकलते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाके खड़े होते हैं। जहां स्टंटबाजी होती है हाईवे पर, जहां पर जरूरत होती है, वहां कहीं पुलिस नजर नहीं आती है। मनोज जी देखिए, पूरा मामला बताया थाना नवाबगंज का बताया जा रहा है, जहां पर गंगा बैराज पर स्टंटबाजों की जो टक्कर के दर्दनाक मौत घूमने से आई थी। सहेली की जो मौत हो जाती है और जो जहाँ पर जो अक्सर जो आपने यहाँ पे देखा गंगा बैराज में जो दर्दनाक यहाँ पर स्टंटबाज होते हैं और स्टंटबाज करते हैं, मगर प्रशासन के कान तक जू तक नहीं रहती। मगर प्रशासन क्या करती है, वो खाली चौराहे पे खड़े होकर वसूली करती है। वसूली करने के अलावा उनको ये लगता है कि आगे स्टंट हो रहा है और यहाँ पर कुछ दूरी पर यहाँ पर कैमरे भी लगे हुए हैं, उस कैमरे से साफ साफ दिखाया जाता है, मगर उसके बाद भी पुलिस जो उसको अनदेखा करती है। कल देर रात यहाँ पर जब नवाबगंज क्षेत्र पे 2 लोग स्कूटी से जा रहे थे, तभी यहाँ पे एक भीषण एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट इतना भीषण होता है कि जो मौके पर लड़की की मौत हो जाती है, मगर कहीं ना कहीं प्रशासन इसको खाना पूर्ति में लगा रहता है। और उसके बाद अलावा जब उनसे कोई बात बताई जाती है तो कहते हैं वो मेरा थाना नहीं है, ये उनका थाना नहीं है। कुल मिला के देखा जाए ना, कुल मिला के उनकी प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही होता है। जी मनोज जी। ठीक है अंबुज, हम आपका रुख कर रहे हैं। हरदोई में भी इस तरीके के हादसे लगातार घट रहे हैं और फिर से हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्राली जिस पर सख्त रोक होनी चाहिए, सड़कों पर धड़ल्ले से चल रहे हैं, बेतरतीब चल रहे हैं और 40-40, 50-50 सवारियां भरकर चल रहे हैं और हादसे का शिकार बन रहे हैं। क्या किसी को नजर नहीं आता है कि इस पर बैन है, सवारियां बिल्कुल नहीं जानी चाहिए और चल रहे हैं धड़ल्ले से? अंबुज जी बिल्कुल मनोज, बताना चाहूंगा हरदोई जनपद में सड़क सुरक्षा यातायात माह भले ही प्रारंभ हो गया हो, लेकिन यातायात की जो व्यवस्थाएं हैं सिर्फ भगवान भरोसे चल रही हैं। जनपद में विभिन्न जगहों पर आए दिन हादसे हो रहे हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सिर्फ खाना पूर्ति के तहत अपनी कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। मामला ताजा जो मामला है हरदोई के माधवगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेलापुर का है, जहां पर एक ट्रैक्टर पर लगभग 40 सवारियां बैठी हुई थी और जिसमें से 16 सवारियों को काफी चोटें लगी हुई। एक तेज रफ्तार कार जब आगे से आ रही थी तो ट्रैक्टर चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिसके बाद ये हादसा हुआ। फिलहाल मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों का वही एक बयान मिलता है कि जो घायल हैं उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती करा दिया गया, उनका इलाज चल रहा है। बस यही रवैया पूरे हरदोई जनपद में चलती है। विभिन्न थाना क्षेत्रों के अंतर्गत सड़क सुरक्षा हो, यातायात हो या गाड़ी चेकिंग के बहाने कार्रवाई, दिन भर फोटो खिंचाने के लिए पुलिसकर्मी हर चौराहे पर, हर मोड़ पर खड़े हुए नजर आते हैं, लेकिन वो जहां पर चेकिंग अभियान चलता है ये पुलिस का एक कमाई का जरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। तमाम ऐसे लोग आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं जो हेलमेट नहीं लगाए होते हैं, कहीं वाहन नहीं होते हैं, उन पर कार्रवाई। अगर 100 वाहन चेक किए गए तो कम से कम उसमें से 10 या 12 लोगों के चालान होते हैं। क्या 80 मुमकिन है? अगर 80 मुमकिन है तो आए दिन हादसे कैसे होते? कहीं उनके पास परिवहन चलाने की परमिट नहीं होती है, कहीं गाड़ी के कागज पूर्ण नहीं होते हैं, तो कहीं जो उनके बिचौलिया होम गार्ड होते हैं या वहीं पर पुलिस के जो दलाल लगे होते हैं उनके माध्यम से उनको पैसा दे दिया जाता है और वो चेकिंग से ही अपने वाहनों को निकालकर बाहर निकल जाते हैं। वहीं चेकिंग के वहां पर खाना पूर्ति हो जाती है कि हमारा वाहन चेक हुआ, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं होती, जिसका जीता जागता सबूत है हरदोई के माधवगंज के सेलापुर क्षेत्र के अंतर्गत। एक ट्रैक्टर
लगभग 40 सवारियां उस पर बैठी हुई थी। प्रशासन लखीमपुर से वो ट्रैक्टर आता है और यहाँ माधोगंज थाना क्षेत्र मल्लामा में बिरिया घाट है, वहां पर गंगा स्नान करके वो वापस जा रहे थे। उस बीच लगभग हरदोई के ही 7-8 थाने जो हैं उनकी रेंज पड़ती है। क्या 8 थाना क्षेत्रों के अंतर्गत किसी भी पुलिस कर्मी की उस पर नजर नहीं पड़ी कि इस ट्रैक्टर पर जो ट्राली लगी हुई है, ट्राली में लगभग 40 सवारियां बैठी हुई हैं और ये मौत की दावत से जूझते हुए निकलते हुए नजर आ रहे। अगर समय रहते उस वाहन को रोक लिया गया होता और जो सवारियां थी उनको हिदायत दी जाती। बिल्कुल अगर समय पे इनको रोक दिया गया होता तो निश्चित रूप से अब ये हादसा रुक सकता था। मयंक वैष्णो हमारे संवाददाता हमारे सहयोगी हाथरस से फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। मयंक, हम आपके पास आ रहे हैं। हाथरस में मयंक हादसा देखने को मिला है और इन हादसों में लोगों की जो है जान चली जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की भी लापरवाही होती है। प्रशासन की जो खास तौर पर लापरवाही होती है कि ऐसे लोगों को सड़क पर रोका नहीं जाता है। पुलिस अगर लगी है तो सिर्फ ये सोचती है किसको रोकना है, कौन पैसे उसके जेब में डाल सकता है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है और हादसे हो रहे हैं। कैसे हादसा हुआ हाथरस में? जी मनोज, मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह से हाथरस की जो बात कही जाए तो हाथरस में लगातार इसी तरह के हादसे होते रहते हैं। कभी 17 लोगों की मौत, कभी 4 लोगों की मौत। तो ये हाथरस तो एक हादसों का शहर बन चुका है, क्योंकि हाथरस में बहुत से हादसे ऐसे हैं जो कि लगातार होते रहे। पहले एक सिकंदराबाद हादसा हुआ था, उससे पहले सादाबाद में एक हादसा हुआ था, और जो लगातार हादसे हैं, नवंबर माह चल रहा है, उसके देखते हुए शासन प्रशासन पूरी तरह से कह देता है कि नवंबर माह है, जागरूक है, सभी लोग जागरूक चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो ट्रैक्टर ट्रॉली है लगातार भर के चलती है, सवारियों से भर के चल रही है, और जो बस है, और बस जो हादसा कल हुआ है, देर रात जो हुआ था, उसमें ये देखा गया था कि एक मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। अगर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन जागता तो उन लोगों को बचा सकता, क्योंकि जिसमें देखा गया था कि 19 लोग घायल हैं, अभी तक ये देखा जा रहा था। जी ठीक है, आप मयंक हमारे साथ जुड़े रहिए। सिद्धार्थ द्विवेदी हमीरपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, हमीरपुर में कैसे हादसा हुआ और लगातार हमीरपुर में हादसे देखने को मिल रहे हैं? सड़कों की चौड़ाई बढ़ गई है, कहा जा रहा है कि सड़कें डबल से 4 लाइन की जा रही हैं और तमाम जो है वो नियम कायदे फॉलो कराने की बात कही जा रही है, लेकिन मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लोगों की जानें भी जा रही हैं। ये लापरवाही है या क्या है? ये फोन अनम्यूट करिए सिद्धार्थ। जी मनोज, बिल्कुल। इस समय उत्तर प्रदेश में यातायात माह मनाया जा रहा है। साल में ये नवंबर के महीने में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है कि प्रदेश में हो रही सड़क दुर्घटनाओं में कहीं ना कहीं कमी लाई जा सके, जिसको लेकर तमाम जो सरकारी महकमा है, चाहे परिवहन विभाग हो, यातायात विभाग हो या स्थानीय पुलिस, सभी सड़क पर उतरकर आम जनमानस को हो रही सड़क दुर्घटनाओं से अवगत कराते हैं, कहीं ना कहीं जागरूक करने का काम करते हैं और यातायात नियमों का पालन करना सिखाते हैं। लेकिन हमीरपुर जनपद में इसके ठीक उल्ट देखने को मिल रहा है। आज 7 नवंबर है और 7 नवंबर के दिन ही जनपद के 2 अलग अलग हिस्सों में विभत्स सड़क हादसे देखने को मिले, जिसमें से एक राठ थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्टेट हाईवे में देखने को मिला, जहां एक डीसीएम ट्रक ने 3 बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसके बाद तीनों बाइक सवारों की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने जो डीसीएम ट्रक है उस पर पत्थरबाजी करना शुरू कर दी, जिससे जो डीसीएम ट्रक का चालक है वो मौके से फरार हो जाता है, जिस पर जो पुलिस महकमा है वो भी भारी तादाद में मौके पर पहुंचता है और ग्रामीणों को समझाने बुझाने का काम करता है। लेकिन तमाम जो ग्रामीण है कहीं ना कहीं से आक्रोशित है, काफी आक्रोशित नजर आ रहे थे। मौके पर ही राठ पुलिस के सीओ भी पहुंचते हैं, लोगों को समझाने का काम करते हैं, जिसके बाद काफी पुलिस को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और अंततः जाम खुलता है, जिसके बाद ये समझा जा सकता है कि जो यातायात माह है वो हमीरपुर जनपद में किस तरह पलीता लगा रहा है। वहीं इसी माह के दौरान कई पुलिस विभाग के ऐसे कर्मचारी हैं जिनको सड़कों पे मोटरसाइकिल से बिना हेलमेट के फर्राटा भरते भी देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये जो तमाम सरकारी नियम है ये सिर्फ आम जनता के लिए ही रहते हैं, इनका कोई भी असर खाकी पर देखने को नहीं मिलता। वहीं अगर कोई जनता या आम जनमानस कोई मोटरसाइकिल से निकलता, हेलमेट नहीं लगाया होता, तो ये चाहे पुलिस विभाग हो या यातायात विभाग हो, चालान करने, बड़े बड़े चालान करने में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखती। लेकिन बात करें अगर सड़क दुर्घटनाओं की, तो हमीरपुर जनपद में किसी भी तरह की इनमें कमी आते हुए नहीं देखा जा सकता। नवंबर माह में ही, यातायात माह के दौरान ही तमाम बड़े बड़े सड़क दुर्घटनाएं हमीरपुर में देखने को मिली। बिल्कुल, और ये न सिर्फ हमीरपुर में, प्रदेश में और देश के तमाम हिस्सों में बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो सैकड़ों घटनाएं पर डे हो रही हैं और इसमें लोगों की जान जा रही है। गिरीश शुक्ला एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश शुक्ला, क्या कहेंगे आप? अपनी बात रख सकते हैं।
ये कहना चाहते हैं कि देश की सरकार इस ओर ध्यान दे कि जितने ये खिलाड़ी हैं, जितने ये हीरो हीरोइन हैं, ये किसी भी गाड़ी का प्रचार उसकी स्पीड और स्टंट के लिए न करने पाए। दूसरा, ये जो इनका क्षणिक जो ये सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, इससे काम नहीं बनेगा। 24 घंटे माइक लगा करके हर चौराहे पर धीरे धीरे कैसेट बजा करके लोगों को उसके बारे में पूरे वर्ष नहीं, पूरे जिंदगी में जब तक गाड़ियां चल रही है तब तक उसको जागरूक करते रहना है। और दूसरी बात यह है कि गाड़ियों पे जब हमारे पास सुपरविजरी जो स्टाफ है वो कम है और गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, तो कैसे कंट्रोल हो? आप ये भी तो बताइए। 1 लाख गाड़ी और 2000 आदमी कंट्रोल करने के लिए कैसे कंट्रोल हो सकता है? आप निश्चित रूप से आप ठीक कह रहे हैं। गिरीश शुक्ला, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ तमाम संवाददाता अलग अलग जनपदों से जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, विवेक जी जुड़े हुए हैं, साजिद जी जुड़े हुए हैं, रजा रिजवी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सैयद एहतसाम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारे खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें कैसी जागरूकता हादसे पर, हादसा और सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ सैयद एहतसाम साहब जुड़े हुए हैं, रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं। सैयद एहतसाम साहब, सड़क सुरक्षा माह, नवंबर माह में सड़क सुरक्षा माह चलता है। मुझे तो लगता है ये माह और सप्ताह वाला जो ये लाइनें हैं इनको हटा देनी चाहिए। पूरे साल सड़क सुरक्षा का जो है वो चलना चाहिए, मुहिम चलना चाहिए, क्योंकि जो मौतें हैं, मौतों का आंकड़ा है, आप देख सकते हैं किस तरीके से देश की बड़ी घटनाओं को अगर हम छोड़ दें, छोटी छोटी घटनाओं को अगर ले लें, 2, 4, 5 हर घटना में मौत हो रही है उत्तर प्रदेश में। अगर कल से और आज की घटना का अगर हम जिक्र करें तो कम से कम दर्जनों घटनाएं हुई हैं जिसमें दर्जनों की मौत हुई है। सड़क सुरक्षा माह, यातायात माह में करोड़ों का बजट होता है हेलमेट बांटने, सिर्फ गुलाब का फूल देने में भी अच्छा खासा बजट हो जाता है। लेकिन इसका असर, इस अपील का असर क्या जमीन पर दिखाई देती है एहतसाम साहब? जी धन्यवाद मनोज जी। पहले मैं आपका और आपके चैनल दोनों का ही धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक हफ्ते के अंदर ये हम आपकी दूसरी डिबेट में शामिल हुए हैं और मुद्दा हमारा वही है सड़क सुरक्षा का। तो बाकी और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, तो मेरी तो सभी से ये अपील है एक तरह की कि इसको एक जैसे और मुद्दे उठाए जाते हैं वैसे इस मुद्दे को भी आपको हर, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, इसके माध्यम से हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम से कम जो ग्राउंड रियलिटी आप दिखा रहे हैं वो रियलिटी सब तक पहुंचनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, अब जैसे आप कह रहे हैं हादसा रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए अभी जैसे हम नवंबर में हैं और आप जितने भी संवाददाता थे हमारे, उन्होंने चर्चा की इस बात की कि यातायात माह लगभग सभी जनपदों में चल रहा है और उसके बाद हादसे लगातार होते जा रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा या बड़े दुख के साथ बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे ये नवंबर से हम दिसंबर की तरफ आगे बढ़ेंगे, हादसों में आप देखेंगे दुगनी बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल कोहरा पड़ने लगेगा जी। बिल्कुल हाँ, कोहरा पड़ने लगेगा, विजिबिलिटी की हमारे पास कमी हो जाएगी। लेकिन जो वाहन चालक हैं उनके अंदर कोई सुधार नहीं होगा। ये पिछले हम 1 दशक से देखते चले आ रहे हैं कि लोग जानबूझकर कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जहां पर बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। जैसे बस चालक का आपने उदाहरण दिया, या जैसे अभी आपने आगरा एक्सप्रेस, शायद अगर वहां पर गति की कमी होती तो 3 लोगों की जान चली गई, वो बच सकती थी। इसी तरह जो आपने उन्नाव का उदाहरण दिया कि ट्रैक्टर ट्रॉली का कोई ये हमारे प्रदेश में पहला हादसा नहीं है। अभी कानपुर में कितना भयानक हादसा हुआ था पिछले वर्ष की बात करें आप, उसमें भी कितने सारे लोग घायल हो गए थे और फिर वही हो रहा है। तो इसमें शासन प्रशासन के साथ साथ हम बार बार यही कहते हैं कि वो 40 लोग जो बैठने वाले हैं, क्या उनको पहले नहीं मालूम था कि इससे पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं और हम फिर उसी हादसे की तरफ जा रहे हैं? इसको तो आप एक तरह का सुसाइड कह सकते हैं कि हमें जानकारी है कि हमें इतना ओवरलोडिंग नहीं करना चाहिए। ड्राइवर की गलती है, ड्राइवर अकेला है, लेकिन आप जो 40 लोग उस पर बैठे हुए हैं, अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी गलती की तरफ इशारा करता है कि ये हम जानबूझ के गलती कर रहे हैं जी। फिर जैसे बार बार यातायात माह की बात हो रही है, तो जैसे आपने कहा कि 1 माह, और एक दर्शक भी अभी बोल रहे थे कि 1 माह से कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल सही बात है। आपको ये भी काम पूरे निरंतर पूरे देश में हर
सप्ताह चलाना पड़ेगा, हर महीने राउंड द क्लॉक चलाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जहां पर जनसंख्या कम है वहां पर चीजें कंट्रोल हो सकती हैं, जल्दी कम समय में हो जाती हैं। लेकिन हम लोग इतने जनसंख्या वाले प्रदेश में और इतने जनसंख्या वाले देश में रह रहे हैं जहां पर नियमों को सख्ती से लागू कराने में समय लग सकता है। ये बात हम सबको माननी पड़ेगी। तो इसमें दोनों की भागीदारी, सिक्के के दोनों पहलू है। शासन प्रशासन को भी अपना पार्ट अदा करना है और साथ साथ जो जनता रोड का इस्तेमाल करती है, वाहन का इस्तेमाल करती है, उसको भी कहीं ना कहीं अपना दायित्व दिखाना पड़ेगा, तभी हम कमी ला सकते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। मनोज जी। बिल्कुल एहतसाम साहब सही कह रहे हैं आप। विवेक श्रीवास्तव जी का रुख करें। विवेक श्रीवास्तव जी, अगर सड़क सुरक्षा माह की बात करें, रोड सेफ्टी के अभियान की बात करें, इसमें करोड़ों का बजट खर्च किया जाता है। हमें लगता है कि जो जानकारी सामने आती है उसमें ये लगता है कि गुलाब फूल लोगों को दिया जाता है, अपील की जाती है, उसमें भी अच्छा खासा बजट जाता है, हेलमेट बांटे जाते हैं, ये तमाम अभियान चलाए जाते हैं। ठीक है, ये अभियान चलाए जाने चाहिए, हालांकि उसमें तमाम बंदर बांट भी होता है, लेकिन इसका असर अगर नहीं हो रहा है तो पैसा भी खराब जा रहा है, ऊर्जा भी खराब जा रही है। कुछ और सोचना चाहिए, कुछ और सख्ती करनी चाहिए। कहीं देखा जाता है भारी भरकम चालान किया जाता है और कहीं चालान ना होने की वजह से जेब में पीछे से कुछ थोड़ा कम पैसा जाए लेकिन सीधे जेब में चला जाए, सरकार के खाते में ना जाए, इस तरीके का भी काम किया जाता है। इसी तरीके से लोग जो है वो उनके अंदर डर बिल्कुल नहीं होता है। स्पीड लिमिट नहीं है, फर्राटा भर रहे हैं लोग, स्टंटबाजी सड़कों पर जारी है, जबकि पुलिस प्रयास कर रही है लेकिन प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। तो कैसे ये मौतों का सिलसिला कैसे रुकेगा? सरकार क्या प्रयास करेगी? देखिए मनोज जी, विषय आपने बड़ा गंभीर लिया है। अभी जैसा कि आपके सेफ्टी एक्सपर्ट अपनी राय दे रहे थे, मैं उनकी बातों से बहुत इत्तेफाक रखता हूँ जी। सरकार ने कानून भी बना रखा है, चालान भी बड़े बड़े हो रहे हैं, हेलमेट पे भी बड़ा भारी चालान हो गया ना पहनने पे। अभी पिछले ही साल कानपुर की घटना का मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लिया था, कड़ी हिदायत दी थी। उसके बावजूद भी 40 लोग अगर ट्रैली में बैठ करके कहीं जा रहे हैं जी, ये खुद के लिए सुसाइड का फैसला है। जो अपने आत्महत्या का निर्णय स्वयं ले ले, उसको रोकना शासन प्रशासन के लिए बड़ा कठिन है। आपने कहा कि 6 थाने पास हो गए जी। लखीमपुर खीरी से ट्रैक्टर आ रहा था, ट्राली आ रही थी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। होता क्या है, ऐसे दस्ते को रोकिए तो लोग उसमें भी आमादा हो जाते हैं कि साहब अरे कुछ ले दे करके छोड़ दीजिए, फिर उसमें पुलिस की शिक्षा लेकर होती है। तो किसी भी तरीके से पुलिस की जान बचती रही है जी, और लोग अपनी दुश्वारियां पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के मत्थे मल के अपने जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं। हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सड़क पे अगर चल रहे हैं तो सुरक्षित वाहन चलाएं, सुरक्षा मानकों को पूरा करें, हेलमेट लगा के जाएं, बेल्ट अगर 4 व्हीलर है तो बेल्ट लगाएं और एक सीमित गति से चलें। आज की स्थिति क्या है कि लोग बाग कुछ इतनी जल्दी है कि जरा सी बत्ती खुली नहीं कि सब रॉकेट की तरह भागते। मेरे साथ खुद एक घटना घट गई। मैं ये BBIP चौराहा लखनऊ का, वहां मैं क्रॉस हो रहा था, एक गाड़ी मुझको बगल से एकदम टच करते, इतना तेज लाल बत्ती पे भागने को आमादा थी कि थोड़ा सा बच गया, नहीं मैं खुद चोट चपेट में आ जाता। बल्कि जब मैंने झांक के देखा उनकी कार में बड़े बुजुर्ग सज्जन थे, हमने कहा दादा इतनी उम्र में इस तरह गाड़ी चौराहे पे इतनी स्पीड से चलाना आपको शोभा नहीं देता। खैर बात आई गई हो गई। कहने का मतलब ये कि लोगों को खुद भी इस विषय पर सचेत होना पड़ेगा। देखिए सरकार का जो पहलू है, RTO विभाग जहां ओवरलोडिंग का विषय है जी, सड़कें टूट रही हैं, गिट्टी और मोरंग की ट्रकों के दबाव में, वो सारी चीजें अपनी जगह है। तमाम मध्य प्रदेश के बॉर्डरों से इधर 4 महीने में ट्रकें जो आई गई, जिनको उधर के RTO की जिम्मेदारी थी रुकना, वो लोगों ने कितना पालन किया कितना नहीं किया, मैं उस पर लिखा पढ़ी पे सरकार से जवाब मांग रहा हूँ उस शिकायत में। लेकिन इसके बावजूद भी जो डोमेस्टिक ट्रैफिक हमारा है, जो घरेलू जहाँ कोई बाहर से साधन नहीं आ रहे हैं, वहाँ हमारी भी जिम्मेदारी है कि थोड़ा सा गति का पालन करें। जैसे आपने उन्नाव की घटना का जिक्र किया, जो 3 लड़के निकले जी बाइक से। अब अगर आप बताइए इतनी ओवर स्पीड चलाएंगे कि आप सेफ्टी टैंक में जाके सड़क फांद के गिर जाएं, तो उसमें प्रशासन क्या करेगा?
ये बहुत सी चीजें ऐसी आप घटना का जिक्र आपने बहुत निश्चित सारी रूप किया, से विवेक प्रदेश श्रीवास्तव जी का आप ठीक बात कह रहे हैं। सड़क पर तमाम ऐसे लोग भी हैं जो सारे नियमों का पालन करते हैं, ठीक से चलते भी हैं, लेकिन सामने से कोई नियमों का पालन करते हुए नहीं आ रहा है, वो उसको ठोक दे रहा है। तो ऐसे लोगों को रोकना भी है, ऐसे लोगों को सजा के दायरे में लाना है। ऐसे लोगों को रोकना, सजग करना, उनके साथ कड़ाई से निपटना, ये सारी चीजें सरकार का दायित्व है। सरकार के यातायात माह में जो सरकार कर रही है, लोगों को जागरूक करने का पुरजोर प्रयास कर रही है जी। कानून, इस पे कड़े कानून भारत सरकार तक बना चुकी है। गडकरी जी ने हेलमेट पे कानून बना दिया, आपने सबको मालूम है। तो इस विषय को लेकर के भारत सरकार, प्रदेश सरकार दोनों बहुत गंभीर है। ठीक है। फिर भी जो ऐसे लोग सड़कों पे आ जाते हैं, जो उस यातायात प्रक्रिया के लिए गंभीर नहीं है, वो सरकार के लिए और सुरक्षित मानकों का प्रयोग करने वाले लोगों के लिए भी चुनौती। जी विवेक जी, आपकी बात आ गई। हमारे साथ रजा रिजवी जी जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, उसके बाद हम साजिद जी के पास जाएंगे। रजा रिजवी जी, साल दर साल हादसे लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि कहा जाता था कि सड़कें उस लेवल की सड़कें नहीं है। अब सड़कें जो है सिंगल से डबल लाइन, डबल से 4 और 6 और 8 लाइनें की सड़कें बन रही हैं। अब क्या है, स्पीड की वजह से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। तमाम जो सुरक्षा के जो नियम थे उन पर जागरूकता लगातार की जा रही है, लगातार जो जुर्माना है वो बढ़ाया गया है, तमाम उपाय वो किए जा रहे हैं, लेकिन न तो घटनाएं कम हो रही हैं, न मौतों का आंकड़ा कम हो रहा है। इसका कारण क्या है सर, सुधार कैसे आएगा? देखिए मनोज जी, हर सरकारें जो है वो जाहिर सी बात है कि हर साल जो है यातायात जो है सप्ताह मनाती है नवंबर में जी, और उसमें आम जनता को जागरूक करने की कोशिश करती है कि आम जनता जो है यातायात सप्ताह के अंतर्गत ये समझे कि कैसे गाड़ी चलाई जाएगी और क्या नियम है क्या नियम नहीं है। और वो जागरूकता से सरकारें कराती हैं और उनके डिपार्टमेंट के लोग भी कराते हैं। और यहाँ दो हाथ से ताली बजनी चाहिए, आम जनता को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। हम देखते हैं कि हेलमेट के लिए लोग हेलमेट लेते हैं, गाड़ी के अंदर टांगे रहते हैं और चले जाते हैं। जब दूर से देखते हैं पुलिस वाला कोई दिख रहा है तो हेलमेट लगा लिया। अरे भाई, हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए शुरू से लगाए रहो, क्या जरूरत है। सीट बेल्ट लगाना जरूरी बताते हैं, लेकिन जब देखते हैं दूर से कोई पुलिस वाला चेकिंग कर रहा है, सट से सट सीट बेल्ट लगाना शुरू कर दिया कि देखो पुलिस वाले। तो ये सब चीजें आम जनता को ध्यान देने की जरूरत है। और अगर एनसीआरबी के आप आंकड़े देखें तो 2023 में, क्योंकि उत्तर प्रदेश जरा बड़ा राज्य है जी, क्योंकि यहाँ 80 MP और 403 विधायक जीत के जाते हैं, छोटा राज्य नहीं। इसकी भौगोलिक स्थिति भी जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में ना एनसीआरबी के जो आंकड़े दिए गए हैं मृत्यु के, 2023 में जो है 23,652 जो है वो लोगों की जो है सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। और 2024 में 24,118 लोगों की जो है मृत्यु हुई थी। और यही तमिलनाडु में जो है 18,347 2023 में, और 2024 में 18,449। और महाराष्ट्र में 2023 में जो मृत्यु हुई है वो 15,366 और 2024 में 15,715। मध्य प्रदेश में जो हुआ है मृत्यु हुई है 13,798 और 2024 में 14,791। और बिहार के अंदर 2023 में जो दुर्घटना से मृत्यु हुई है वो 8,873 और 2024 में 9,347। और राजस्थान में जो मृत्यु हुई है सड़क दुर्घटना से 2023 में 11,762 और 2024 में 11,790। इसी तरीके से उड़ीसा में देखिए 2023 में सड़क दुर्घटना में जो मृत्यु हुई है 5,739 और 2024 में 6,142। इस तरीके से 9 राज्य जो हैं वो वहाँ जो है ज्यादा जो है मृत्यु के आंकड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये मृत्यु के आंकड़े जो बढ़ रहे हैं ये लापरवाहियां भी हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं बंबई अपने गाड़ी से गया था, उस टाइम हमारे पास जो है वो सफारी थी। वहाँ जो है वो सैयद अहमद साहब गवर्नर बनाए गए थे, बेचारे एक्सपायर भी करिए। तो उनका वहाँ खाना था, तो खाना वाना खा के हम आ रहे थे। तो महाराष्ट्र में जब हम चले तो हमारे साथ ड्राइवर भी था, तो पुलिस वाले सब बिल्कुल रोक लिए। तो एक झुंड पुलिस का लगा, तो हम समझे हम यूपी के वहाँ यूपी 32 गाड़ी का नंबर है, शायद इसलिए रोक लिया हो। तो जब रोका तो हमने ड्राइवर से कहा रोको रोको रोको। हमने शीशा खोला, हमने कहा भाई सैयद अहमद साहब आपके महाराष्ट्र में जो है मिनिस्टर भी रहे हैं और वो राज्यपाल बनाए गए हैं,
तो मैं उन्हीं के यहाँ आज भोजन था उसमें मैं आया हुआ था। तो कह रहे ना आपसे मतलब नहीं है, ये ड्राइवर आपका है, जरा इसको कहिए सीट वो खोले, दरवाजा अपना शीशा खोले, तो शीशा खोले। तो उन्होंने एक मशीन निकाली और मशीन निकाली और निकालने के बाद वो ड्राइवर के मुंह में लगा दिया ऐसे। तो मैं समझ गया इतनी देर में कि शायद ये ढूंढ रहे हैं कि शराब तो नहीं पिए है रात में। बिल्कुल, क्योंकि खाना खा के हम लोग 12:30 बजे निकले थे। उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था हम जहां भी जाते हैं कहीं भी देखते कि रात में चेकिंग में ये हो कि साहब शराब पिए है कि नहीं पिए है। ये चाहिए सरकार को, हम योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करेंगे कि ऐसी मशीनें मंगवा लें कि रात के जो 12-1 बजे, चाहे वो बस वाला हो, चाहे वो मतलब जो छोटी गाड़ी वाला बिल्कुल हो, रिजवी साहब, आंखों की जांच चेकिंग होती होनी है, चाहिए, शराब की जांच होती है, आंखों की जांच होती है, और कम से कम उस ड्राइवर की जो गाड़ी चला रहा है उसकी भी जांच की व्यवस्था इस तरीके की होनी चाहिए कि वो स्वस्थ है या नहीं है। अस्वस्थ व्यक्ति तो गाड़ी नहीं चला रहा है और वो हादसे का कारण बन जाए। रिजवी जी देखिए, हादसे का कारण ये जो शराब है ये ज्यादातर बनती है क्योंकि जाड़ों के अंदर, और जब बरसात होती है तो आप समझिए, अच्छा मैंने तो देखा है कई ढाबों पे अगर रैंडम चेकिंग की जाए तो ढाबों पे पीछे बैठ के जहाँ खाना वाना खाते हैं ड्राइवर लोग, वहां अपना इनकी जो है व्यवस्था हो जाती है। तो इस पर रैंडम चेकिंग हो कि कोई भी जो है वो ड्राइवर, कंडक्टर तो गाड़ी चलाता नहीं, कंडक्टर अपना पिए चाहे जो कुछ करे, लेकिन उसको भी नहीं पीना चाहिए अगर सफर में निकला हुआ, टिकट बनाना है, ये करना है, वो करना है। रिजवी जी कई बार देखा जाता है ट्रक और बड़े वाहनों में, ज्यादातर एक्सीडेंट, रिजवी जी कई बार देखा जाता है ट्रक और बड़े वाहनों में जो कंडक्टर होते हैं उनको भी सिखाने के लिए ड्राइविंग पे बैठा देते हैं, कई बार हादसे का वो भी कारण बनते हैं। ठीक है रिजवी जी, हम आपके पास आएंगे। मोहम्मद साजिद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। साजिद जी, क्या लगता है इन हादसों के पीछे सिर्फ महज लापरवाही है या कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही भी है जो इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं? ट्रैक्टर ट्रॉली पर जिस पर वैन होना चाहिए, धड़ल्ले से वो चल रही है, 50-50 सवारियां लेकर चल रही हैं। जहां पर पुलिस की बैरिकेडिंग होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, वहां पुलिस नजर नहीं आती है, और जहां पर उनको लगता है कि नहीं यहां ठीक ठाक हमारी कमाई हो सकती है, पुलिस वहां नजर आती है। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो जिम्मेदार हैं, जिन लोगों का काम है कि ऐसे हादसे ना हो, उसे रोका जाए, तो वो जिम्मेदारी अपनी पूरी तरीके से नहीं निभाते। इन हादसों के पीछे अगर व्यक्ति की लापरवाही है तो कानून का पालन कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस, प्रशासन, लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी अफसर है, लेकिन कोई भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहा है। और जो सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो सुरक्षा होती है जी। तो सुरक्षा, चिकित्सा और शिक्षा, तो ये सरकार के रोजगार, ये उसमें सबसे पहला जो जिम्मेदारी है वो सुरक्षा है। लेकिन कहीं ना कहीं उस सुरक्षा को लेके कहीं गंभीरता नहीं है, इसीलिए इतने हादसे होते हैं। आप ये समझिए कि लोग, रफ्तार तो है ही है, लेकिन उसके लिए कहीं आपको स्पीड ब्रेकर नहीं मिलेंगे जहां जरूरत है। लेकिन आप यूपी के तमाम जिलों में देखेंगे कि डीएम और एसएसपी के जो आवास है या उनके ऑफिस है, उनके बाहर आपको स्पीड ब्रेकर मिलेंगे, क्योंकि साहब की गाड़ी निकलेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी गाड़ी से कोई आके भिड़ जाए। लेकिन जहां स्पीड तेजी से लोग निकलते हैं वहां आपको ये स्पीड ब्रेकर नहीं मिलेंगे। अब से पहले करीब 10 साल पहले जो एक्सीडेंटल जोन थे लगभग 4000 उनको चिन्हित किया गया था कि इन पे हम जो एक्सीडेंटल जोन है पूरी यूपी में, हम उनको उनका रूप बदलेंगे, उनका किस तरीके से, अगर वहां मोड़ है कोई तो मोड़ पे अगर छोटा जगह है तो उसको हम बड़ा करेंगे जिससे एक्सीडेंट ना हो। उन एक्सीडेंटल जोन को चिन्हित करने के बाद उन पर काम होना था, बजट भी जारी किया हुआ, लेकिन कहीं कोई काम नहीं किया गया। और अगर आप ये माने कि 20% हादसे केवल इस बात पर होते हैं कि गाड़ियां स्पीड से आ रही हैं, अचानक गड्ढा आया है और उस गड्ढे को बचाने के चक्कर में बाइक वाले ने या कार वाले ने इधर उधर से निकालने की कोशिश की, इतने में पीछे वाले ने आके उसकी गाड़ी में टक्कर मार दी और हादसा हो गया। तो कहीं ना कहीं देखिए, सबसे बड़ी लापरवाही सरकार की है कि हम दुनिया में सबसे अधिक एक्सीडेंट वाला देश बन चुके हैं। हमारे यहाँ लगभग हर साल में 5 लाख एक्सीडेंट हो रहे हैं और लगभग 1.8 लाख लोगों की मौत हो रही है।
और हिंदुस्तान सबसे अधिक अगर एक्सीडेंट वाला देश है और एक्सीडेंट में मौतों वाला देश है तो वही यूपी उसमें भी पूरे भारत में सबसे अधिक एक्सीडेंट वाली है। और यहाँ सबसे ज्यादा पूरे देश में यूपी में जो है वो मौतें हो रही हैं एक्सीडेंट से, लेकिन कहीं सरकार फिक्रमंद नहीं है। आप ये समझ लीजिए अभी 2 साल पहले एक अधूरा पुल बना के छोड़ दिया गया था। एक फरीदपुर पड़ता है शाहजहांपुर, बदायूं और बरेली के बॉर्डर पर, और अधूरा उस पर वहां कोई ये संकेत नहीं लगे थे कि ये पुल अधूरा है, यहाँ से ना गुजरे। और वो सड़क पूरी बनी हुई थी, आधा पुल भी बहुत अच्छा बना हुआ था, और स्पीड में बहुत तेजी से कार आई और कार जाके नदी में गिर गई और 4 लोग एक्सपायर हो गए उसमें, जो लोग हरियाणा में जा रहे थे। तो ये स्थिति वहीं की नहीं, तमाम जगह की। अभी भी जैसे उन्होंने कहा कि क्रिटिकल कॉरिडोर हमने बनाए हैं और क्रिटिकल जोन पॉइंट तय कर लिए गए हैं, यहाँ पे ये काम होगा वो होगा, लेकिन कहीं जमीन पर काम नहीं है। 24 घंटे में 30-30 लोगों की मौतें हो रही हैं हादसों में यूपी में, और कहीं कोई इसको लेके गंभीर नहीं है। अगर ट्रैक्टर ट्रायली है तो ट्रैक्टर ट्रायली को क्यों नहीं रोक रहे हैं, उनको बता क्यों नहीं रहे कि ये केवल कृषि कार्य हेतु है, ये यात्रियों को ढोने के लिए नहीं है। अगर लोग जा रहे हैं तो उनको रोकिए, अगर आप समझाएंगे। लेकिन होता क्या है कि किसी का फोन आ गया, कहीं उसने दीवान जी की ट्रैफिक पुलिस के जो एएसआई या एसआई है उनकी जेब में कुछ रख दिया और उसके बाद वो आगे बढ़ गए कहीं कोई। तो नियमों का जो पालन कराने वाले हैं, कहीं ना कहीं वो लोग अपना नियमों को पालन नहीं करा रहे हैं। ठीक है। सरकार गंभीर नहीं है सुरक्षा को लेकर, इसीलिए हादसों की संख्या बढ़ी है कि हम दुनिया में किसानों की आत्महत्या में हम सबसे, बेरोजगारी में दुनिया में हम नंबर 1। साजिद जी, हम आपके पास आएंगे एक बार फिर से। नंबर 1 सैयद एहतसाम जी का एक बार फिर से हम रुक कर रहे हैं। सैयद एहतसाम जी, तो कोई जो जिम्मेदारियां है सरकार की, उस पर सरकार का फोकस नहीं है जी, इसीलिए भी ये हादसे हो रहे हैं। अभी भी गड्ढे मुक्त सड़कें नहीं हुई हैं। 2017 से दावे बहुत चल रहे हैं। मैं आपको हाईवे की सड़कें बता दूंगा। नेशनल हाईवे तो बनाए जा रहे हैं कि एक्सप्रेस वे, लेकिन बनने के बाद फिर उनका कोई हाल लेने वाला नहीं कि कहा क्या है। ठीक है, जानते हैं सैयद जी से जानते हैं। सैयद एहतसाम जी, एक बार फिर से हम आपके पास आ रहे हैं। क्या इंजीनियरिंग जो सड़कों का निर्माण हो रहा है, उसकी इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी हादसों का कारण है? और सबसे बड़ी बात, जब हम यातायात माह या सड़क सुरक्षा की बात करते हैं, जो हम मुहिम चलाते हैं, इस मुहिम में क्या बदलाव की जरूरत है कि हम लगातार अपील कर रहे हैं, लगातार लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? दूसरी चीज, कानून जो है वो बना हुआ है और कहीं ना कहीं ये कानून आम आदमी पर भारी पड़ता है, उसको भारी जुर्माना देना पड़ता है, तो उसको बड़ी दिक्कतें होती हैं, पूरा परिवार प्रभावित होता है। लेकिन जो स्टंटबाज हैं, जो ऐसा नियमों का अनदेखा करते हैं, उन पर ये नियम मुझे लगता है लागू भी नहीं होता है और उनको खौफ भी नहीं है इस नियम का। तो क्या नियम में भी बदलाव की जरूरत है? देखिए, आपका जो पहला सवाल है, पहले मैं उसका जवाब दे दूं कि जो हम लोग सड़कें बना रहे हैं, एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, उसमें कुछ और सुधार की जरूरत है या उसमें कई खामियां हैं। तो देखिए, जब एक्सप्रेस वे बनता है तो बनने का जो उसका एक ऑब्जेक्टिव तय किया जाता है। अभी जैसे हम इसका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बात कर लें या आगरा एक्सप्रेस वे की बात कर लें, तो इसको प्लान इसलिए किया गया था, चाहे देखिए ये कोई एक सरकारी मुद्दा नहीं है या किसी सरकार की तरफ इशारा करते हुए बात नहीं कही जा रही है, बात ये आम आदमी के हिसाब से कही जा रही है जी। कि ये जो एक्सप्रेस वे बनाए गए, इसका ये था कि एक शहर से दूसरे शहर पे हमें कनेक्टिविटी जल्दी मिले। जो सफर हम 10 घंटे में तय करते थे उसको हमको 5-6 घंटे में करे, जिससे एक आम आदमी के 4-5 घंटे बच जाए। मुद्दा ये था एक्सप्रेस वे बनाने का। लेकिन जब ये एक्सप्रेस वे बन के तैयार हुआ और लोगों को इतनी अच्छी सड़कें मिली, तो उन्होंने ओवर स्पीडिंग इस पे करना शुरू कर दी, जो कि मानक से इतर थी, मानक से अधिक थी, और वही एक आए दिन एक्सीडेंट का कारण बनती है। और आपको अगर आंकड़े, जैसे अभी वरिष्ठ पत्रकार साहब बता रहे थे कि जो सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु के आंकड़े हैं, उसमें 70% जो लोगों के एक्सीडेंट या डेथ्स होती हैं वो ड्यू टू ओवर स्पीडिंग होती हैं। तो रफ्तार का तो कहर है, पूरे देश की बात है, किसी एक जिले या किसी प्रदेश की बात नहीं है। अब दूसरा आपका सवाल था कि जागरूकता में कुछ बदलाव लाने की, या जो आपने जुर्माने बताए हैं उसमें कुछ और सख्त करने की जरूरत है। तो देखिए, ये 2009 में जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट बना हमारा, 2019 में जो आया नया, उसमें जुर्माने बढ़ाए गए। और जुर्माने, जैसे अभी बताया गया कि 100 रुपए का जो हेलमेट का जुर्माना था उसको बढ़ा के 1000 10 गुना कर दिया। जो बहुत कॉमन ऑफेंसेस थे उसमें लगभग 10 गुना की बढ़ोतरी की गई। और ये आप सभी ने
देखें तो पूरे देश में, राज्य में हर जगह इस पर ठीक है विरोध हुआ, उसका जुर्माने बढ़ाए गए, लेकिन जो जनता, आम जनता है जो इसको रोज जिससे इसका सामना हो रहा है, जब तक वो खुद इस चीज के लिए जागरूक नहीं होगी, पुलिस डिपार्टमेंट, आरटीओ डिपार्टमेंट जुर्माना लेने के लिए नहीं कानून बनाता इसलिए कि लोगों के अंदर भय पैदा हो, डर पैदा हो, तो वो चीज नहीं आ रही है। और जहां तक जागरूकता की सवाल है, तो अगर हम ये सोचे कि अगर आज हम 1 महीने में लोगों को जागरूक कर देंगे तो दिसंबर या जनवरी में हादसे बंद हो जाएंगे, ऐसा असंभव है, ना के बराबर इम्पॉसिबल है। इसमें यह है कि देखिए आज के डेट में, क्योंकि हम खुद ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, आज हम लोग जो जागरूक कर रहे हैं वो 16 साल 18 साल के बच्चों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जो स्टूडेंट है, जो आने वाले समय में गाड़ी, मोटरसाइकिल, कार चलाएंगे, तो इन पर सही ठीक है सैयद एहतसाम साहब, आपकी आवाज शायद दिक्कत कर रही है। हमारे साथ एक राजकुमार दर्शक जबलपुर से जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। राजकुमार जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है, राजकुमार जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से विवेक जी की टिप्पणी लेना चाहेंगे। विवेक जी, ये ठीक है कि सरकार प्रयास कर रही है और सड़कों का, बेहतरीन सड़कों का निर्माण हो रहा है, बताया जा रहा है अमेरिका के लेवल के हमारे यहाँ सड़कें हो जाएंगी, लेकिन सड़क सुरक्षा, लोग उस सड़क पर सुरक्षित चलें, इसके भी तो इंतजाम करने होंगे। इसके लिए जो तमाम ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी तो करनी होंगी। लोगों में अगर जागरूकता की कमी है तो जागरूकता फैलानी पड़ेगी, युवाओं में खासकर, और बड़े या जो हादसे होते हैं या तो लापरवाही से होते हैं, या तो युवा जो है स्टंटबाजी के चक्कर में, ओवर स्पीडिंग के चक्कर में, इस तरीके के हादसे ज्यादा हो रहे हैं। तो कम से कम उन घटनाओं को एनालिसिस करके इस पर एक रोड मैप बनाना चाहिए, क्योंकि मौतों का आंकड़ा बहुत बड़ा है। विवेक जी। बिल्कुल मनोज जी, बहुत विषय गंभीर है, आंकड़े भी बहुत भयावह है। जो हाईवे बन रहे हैं जहाँ पे स्पीड की लिमिट है, वहाँ पे आप देख रहे होंगे सरकार सारे ऐसे नए एक्सप्रेस वे पे स्पीड मीटर लगा रही है, और वहाँ पे गाड़ी की स्पीड नाप के तुरंत ऑनलाइन चालान पहुंच जा रहा है। जितना कुछ सरकार कर सकती है सब कुछ प्रयास कर रही है, लोगों को जागरूक भी कर रही है, लेकिन ले दे करके सारा लब्बे लुआ भी होता है। जिसको पालन करना है उन नियमों का, उन्हें भी उन नियमों के प्रति सजग होना होगा। केवल सरकार के एक तरफा ढोल बजाने से ये सुर सदने वाला नहीं है। सही कह रहे हैं आप। जहाँ तक विषय है कि सड़कों पे गड्ढे व्यवस्था ना काफी भी हमारी समाजवादी पार्टी के मित्र बता रहे थे। एक आगरा एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन हुआ था, उसके सीईओ उद्घाटन से लौटते समय गाड़ी से गड्ढे में चले गए थे। उसी आगरा एक्सप्रेसवे के सीईओ थे सहगल साहब, ना उनका ड्राइवर कम एक्सपर्ट था, ना उनकी गाड़ी में कहीं कोई कमी थी। तो विषय ले दे करके ये है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इस विषय को सबको आत्मसात करना होगा और खुद हमको करना होगा। सरकार बिल्कुल सबको सामूहिक रूप से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। चंद्र प्रकाश, एक दर्शक कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्र प्रकाश जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, चंद्र प्रकाश जी से शायद कनेक्शन कर चुका है। इस गंभीर विषय पर तो कहीं ना कहीं सवाल तो बहुत हैं, और इन सवालों को जो इस चर्चा में गंभीर सवाल उठे, इन सवालों के जवाब भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हादसे लगातार हो रहे हैं। न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, देश के कोने कोने में इस तरीके के हादसे हो रहे हैं। जागरूकता की अगर कमी है तो जागरूकता में बदलाव की कमी है, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। लोगों से किस तरीके से अपील की जाए ताकि वो नियमों का पालन करें, लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सरकार को जिसके माध्यम से, ट्रैफिक विभाग के माध्यम से, या जिसके माध्यम से इन लोगों तक मैसेज पहुंचाना है, या जिनको रोड सेफ्टी के नियमों का पालन कराना है, उनको भी अपना काम ईमानदारी से करना होगा। तब शायद जाकर इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये गंभीर विषय है। हर दिन सैकड़ों लोगों की जान जा रही है, इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विवेक जी। मोहम्मद साजिद जी, आपका बहुत शुक्रिया। सैयद एहतसाम जी, आपका बहुत शुक्रिया। और वरिष्ठ पत्रकार राजा रिजवी जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपका अपना कीमती समय देने के लिए। तो इस महत्वपूर्ण चर्चा में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का